बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू औरत का, जिसके शौहर के कटे हुए सर को दोबारा जोड़ दिया गया और इसके कातिल का क्या अंजाम हुआ। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमारे हिस्ट्रिकल इस्लाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद आपको वीडियो मिल सके। मोहतरम नाजरीन, किसी जमाने की बात है, एक मुसलमान था जो कि बहुत ही अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था, लेकिन वो एक हिंदू औरत को दिल दे बैठा जो कि इसकी बस्ती में रहती थी और इसकी बस्ती में ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। एक मर्तबा इसका शोहर इसको लेकर इसके मेके जा रहा था। इसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, सजी संवरी थी। जब इस आशिक ने इस हिंदू औरत को देखा तो इसने चाहा कि वो किसी न किसी तरीके से इसे मिल जाए। जैसे ही वो हिंदू अपनी बीवी को लेकर बाहर निकला, वो इनका पीछा करने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी जंगल की तरफ चले जा रहे थे, जबकि वो खुद एक आला नस्ल के घोड़े पर सवार था और इसने इन दोनों के पास आकर बहुत ही अजीबो गरीब अंदाज में कहा कि भाई, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम दोनों पैदल सफर कर रहे हो। अगर बुरा न मानो तो मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मदद भी हो जाएगी और मेरे दिल को तसल्ली भी हो जाएगी कि मेरे होते हुए मेरी बस्ती के दो अफराद पैदल सफर कर रहे हैं। मैं तेज रफ्तारी के साथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ पहुंचा दूंगा। वो हिंदू कहने लगा, नहीं नहीं, हम पैदल ही ठीक है, हम पैदल ही सफर करना चाहते हैं। जब इसने देखा कि वो साफ इनकार कर रहा है तो फिर और मीठे अंदाज में कहने लगा, चलो तुमने खुद नहीं बैठना तो अपनी बीवी को ही इजाजत दे दो कि वो मेरे घोड़े पर सवार हो जाए। देखो बेचारी थक गई है, इतना लंबा सफर है, एक औरत जात है, नाजुक सी औरत है, कैसे चलेगी। हिंदू शौहर को इस शख्स की नीयत पर शुबा हो गया, यानी शक में पड़ गया। इसने कहा, नहीं नहीं, मेरी बीवी भी मेरे साथ ही चलेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और वो दोनों आगे बढ़ गए। वो देखता रहा और सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं, कौन सी चाल चलूं। फिर दोबारा पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ इनके पास आया और कहने लगा, देखो तुम्हें तो अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन लगता है अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते। वो हिंदू कहने लगा, नहीं, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा, अगर तुम मोहब्बत करते हो तो इसे घोड़े पर बैठने की इजाजत दे दो। देखो इसके पैरों पर कांटे चुभ रहे हैं, इसके पैर तो देखो जख्मी हो चुके हैं। हिंदू औरत के शौहर ने इसके नीयत को भांप लिया और इसे कहने लगा कि तुम जमानत दो कि किसी किस्म की खयानत किए बगैर मेरी बीवी को मंजिल तक पहुंचा दोगे। तुम लगते तो मुसलमान हो और मुसलमान तो अपनी बात के पक्के होते हैं। क्या तुम इस जंगल में मेरे लिए कोई जामन ला सकते हो। तो वो कहने लगा कि मैं यहाँ पर इस वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि किसी को जमानत के लिए लाओ, कोई ऐसा आए जो मेरी गवाही दे। अब भला इस जंगल में कौन मेरा जामन बनेगा जिसको मैं जामन बनाऊं। वो हिंदू औरत जो अब तक खामोश थी, इसने झट से कहा, क्यों नहीं, तुम जमानत दे सकते हो। तो कहने लगा, और किसकी। वो औरत कहने लगी, वही मुसलमान जो 11वीं वाले हैं, बड़े पीर साहब हैं, यानी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह। तुम लोग इनको बहुत मानते हो, तुम इन्हीं की जमानत दे दो। अगर तुम इनकी जमानत देते हो तो मैं तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठने के लिए तैयार हूँ। वो मुसलमान औलिया उल्लाह को नहीं, यानी अल्लाह वालों को नहीं मानता था, बल्कि इसके दिल में बहुत ज्यादा कड़वाहट थी अल्लाह वालों के लिए। वो अल्लाह के वलियों से नफरत करता था। इस औरत को हासिल करने के लिए शैतान की बातों में आकर कहने लगा, ठीक है, मैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को हाजिरो नाजर जानकर इनकी जमानत देता हूँ कि अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो मेरा गला पकड़ेंगे, अल्लाह ताला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब इस औरत ने जब ये सुना तो अपने शौहर से कहने लगी, अब आप मुझे इजाजत दे दे, अब मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि हम बाहिफाजत मंजिल तक पहुँच जाएंगे। शौहर ने बीवी का ये यकीन देखा, इसने कह दिया कि ठीक है, मेरी बीवी को अपने घोड़े पर सवार कर लो। वो आदमी मकरोए हंसी के साथ इसको घोड़े पर बैठा चुका था। वो औरत इस आदमी के साथ घोड़े पर सवार हो गई और आदमी पीछे पीछे चल रहा था और नहीं जानता था कि इस मुसलमान के दिल में क्या चल रहा है। इसी वक्त इसने
अपनी तलवार निकाली और इसके शौहर की गर्दन उड़ा दी। तलवार की एक ही वार से इसके गर्दन दूर जा गिरी। शौहर मर चुका था। इसने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। औरत गम से निडाल सहमी हुई बार बार पीछे देख रही थी। इसने कहा कि बार बार पीछे देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा शौहर अब वापस नहीं आ सकता। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ और तुम्हारे शौहर को सही सलामत रहने दूंगा। कितने दिनों से मेरी तुम पर नजर थी। तुम्हें हासिल करना चाहता था, सीधी तरह से हासिल तो ना हुई, इसलिए तुम्हारे शौहर को मारना पड़ा। बिला वजह तुम्हारा शौहर बेचारा तुम्हारी वजह से मर गया। वो औरत इसकी बातें नहीं सुन रही थी, बल्कि बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। इसने कहा कि पीछे मुड़कर क्या देख रही हो? कह तो दिया है तुम्हारे शौहर की गर्दन उड़ चुकी है, यानी वो अब मर चुके हैं, वो जिंदा नहीं हो सकता। तो इस औरत ने कहा कि मैं अपने शौहर को नहीं देख रही, बल्कि मैं तो शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देख रही हूँ, जिनकी जमानत तुमने दी है, तो वो मेरी मदद को ज़रूर आएंगे। इसके यकीन को देखकर वो मुसलमान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इसने ज़ोरदार कहका लगाया और कहा, तुम जिनका इंतज़ार कर रही हो, इनको इस दुनिया से गुजरे हुए कई साल गुजर चुके हैं। अब वो भला इतने सालों के बाद कहाँ से आएंगे? मैंने तो ऐसे ही इनका नाम ले लिया था। मैं इनको नहीं मानता, मैं किसी भी वली को नहीं मानता। इतना कहना था कि एक बुजुर्ग नमूदार हुए। इन बुजुर्ग ने आगे बढ़कर इस आशिक का सर कलम कर दिया। फिर इस औरत को इस जगह लाई जहाँ पर इसके हिंदू शौहर का सर कटा हुआ पड़ा था। वो बुजुर्ग कौन थे वो औरत नहीं जानती थी। इन बुजुर्ग का चेहरा इस औरत को नजर नहीं आ रहा था। नूरानी चेहरा था, देख नहीं पा रही थी, बल्कि वो औरत तो होश में भी नहीं थी। गमो गश का आलम था। वो तो बस देख रही थी कि वो मुसलमान अब मर चुका है और वो बुजुर्ग इसके शौहर के पास खड़े हुए हैं, कोई दुआ मांग रहे हैं। इन बुजुर्ग ने दुआ मांगने के बाद इसके शौहर का सर दर्द से मिलाकर यानी गर्दन से मिलाकर कहा, उठ। अल्लाह ताला के हुक्म से हिंदू इसी वक्त जिंदा हो गया और वो बुजुर्ग गायब हो गए। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे। औरत ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बुजुर्ग गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह हैं या फिर कोई और अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता। तो वो हिंदू कहने लगा कि जहाँ तक मेरी मालूमात है, उठ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से। ये अरबी का जुमला है। ये कहने वाली शख्सियत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की है। हमने सारी जिंदगी बुतों की इबादत की, बुतों की पूजा की। तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी मोहब्बत, तुमने अल्लाह के वली को चाहा। गोया कि तुम अल्लाह की इबादत नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ इनके वली को माना। तो किस तरह वो मदद के लिए आए। एक बात सोच रहा हूँ कि अगर हम इस जगह जाने की बजाय जहाँ हम जा रहे थे वापस अपने घर लौट जाएं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं तो क्या ही बात होगी। औरत कहने लगी, मैं तो पहले ही ये बात कहना चाहती थी। आपके डर से कभी मैंने कलमा नहीं पढ़ा और जब से हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को माना, दिल में बस यही ख्याल रहा था कि किसी न किसी तरह कलमा पढ़ लूँ और मुसलमान हो जाऊँ। अब आपकी इजाज़त है तो हम दोनों ज़रूर कलमा पढ़ेंगे और मुसलमान हो जाएंगे। वो वापस अपने घर को लौट आए और इन्होंने खामोशी के साथ कलमा तैयबा पढ़ लिया। हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले अब मुसलमान हो गए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो हमारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और हमारे हिस्ट्रिकल इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।